हुए और 2001 से हमने लौकिक जॉब वगैरह छोड़ दिया और इस ज्ञान को कैसे अलग रीति से दुनिया के सामने रखे। वैसे भी हमने ऊर्जा का बहुत सारा रिसर्च किया है और उसका उपयोग भी किया है, लाखों को सिखाया। और 2001 के बाद यही हम रिसर्च करके अलग अलग रीति से औरों के सामने रख रहे हैं। कुंडलिनी चक्र साइंस, न्यूरो साइंस, क्वांटम लेवल का साइंस, शास्त्रों, सभी चीज़ों को बाबा के ज्ञान से जुड़ते हैं और हर एक को यही समझाते हैं कि पॉजिटिव विचार से हमारे अंदर क्या होता है, कैसे हार्मोन्स एनर्जी उत्पन्न होती है और मेडिटेशन से क्या होता है, ये सब बताकर बाबा के बच्चों को ढूंढते हैं। और जो ऑलरेडी बाबा के बच्चे हैं उसको पुरुषार्थ की प्रेरणा, क्योंकि हम गृहस्थी है, हम तो सोच लेते हैं कि गृहस्थ में है तो करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो बाबा ने हमें जैसे एग्जाम्पल बना दिया कि गृहस्थ में रहते ही सब कुछ करना है। तो आज विषय है पुरुषार्थ कैसे करें। वैसे तो ये शिव बाबा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 800 करोड़ को सिर्फ मैसेज मिलेगा, 33 करोड़ शिविर करेंगे, 31 करोड़ त्रेता वाले होंगे, 2 करोड़ सतयुग वाले 8 जन्म में, और इसमें से भी नंबर 9 लाख, 9 लाख में भी फिर 8 नंबर, तो 33 करोड़ ये सत्य त्रेता युग की प्रजा है। और सतयुग की पहले जन्म की प्रजा जो है वो श्री कृष्ण के साथ आने वाली 9 लाख आत्माएं, वो श्री कृष्ण के प्रजा है। और फिर इसके सतयुग में पहले 8 जन्म में फिर उस आत्माओं की प्रजा जो राजा बनते हैं। तो सवाल ये होता है, ज्ञान एक ही है, बाबा मुरली भी एक ही सुना रहे हैं, फिर नंबर क्यों, कहाँ नंबर पढ़ते हैं, क्या ऐसा होता है जिससे इतने 33 करोड़ से 9 लाख, और 9 लाख में भी फिर श्री कृष्ण के साथ आना है तो 108 में आना पड़े, उसके घराने में आना है तो, और 9 लाख तो कुलदेविया है। तो पुरुषार्थ 2 करोड़ जो है वो पहले जन्म में आने के लिए ही करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, फिर भी 9 लाख ही पर आते हैं। इसका कारण यही है, ज्ञान हम सारा दिन सुनते रहते हैं, क्लासेस सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन इसको सुनकर समझकर बुद्धि में धारण करना और उसका स्वरूप पर प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें नंबर बढ़ जाते हैं। पहला सब कर रहे हैं, पहली अवस्था इनके सुनना पढ़ना, लेकिन पिछला 3 बहुत कम कर रहे हैं। जब तक हम ज्ञान को समझते नहीं हैं तब तक हमारी अवस्था नहीं बनती है। और पहले जन्म में अगर आना है तो योग की पहली अवस्था ही फाउंडेशन है। हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं और चारों ही सब्जेक्ट में योग ही हमें आगे ले जाता है, मुख्य योग है। लेकिन योग के लिए चाहिए ज्ञान, ज्ञान होगा तो ही योग लगेगा। क्योंकि अगर स्टॉक नहीं है तो 10-15 मिनट में हम ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, गाड़ी पाटे से उतर जाती है। तो इसीलिए ज्ञान बहुत चाहिए, तब योग लगता है। योग लगेगा तो ज्ञान के गहरे राज,
एक एक महावाक्य के पीछे राज है, वो बुद्धि में बाहर आना शुरू होगा। जब ये दोनों हो गए तब दिव्य गुणों की धारणा, और फिर तीनों हो गए तब निस्वार्थ सेवा। ये पूरा साइंस है। शिव बाबा हमें बहुत सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं। और आज साइंस ने इतनी सारी प्रगति की है जो हर बात को हमें अच्छी रीति बता रहा है। तो हमें योग में कैसे पक्का बने? योग क्या है? योग अर्थात बाबा कहते हैं यार, अभी सब कहते हैं बाबा को, सब प्यार तो करते हैं, है ना? लेकिन हमें चेक करना है किस प्रकार का प्यार है। कभी कभी वाला, भूलने वाला, कि भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते ऐसा प्यार, इसका भी बैरोमीटर है। कैसे पता चले कि कितना प्रेम है बाबा से? लौकिक में भी हर एक को हम प्रेम करते हैं, लेकिन हर एक का प्रेम के परसेंटेज अलग अलग है। पति पत्नी का प्रेम या बच्चों के साथ पेरेंट्स का प्रेम, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें चेक करना है कि जैसे जिसके साथ प्रेम होता है वो जो कहे वो हम करेंगे। लौकिक में पर है ऐसा है ना, कभी कभी हम अच्छा भोजन बनाते हैं, पति या बच्चों को अच्छा लगता है तो हम लेना बंद कर देंगे, प्रेम है। बाजू वाला लेने आए तो अभी खलास हो गया प्रेम है लेकिन परसेंटेज हो गया। तो ऐसे ही अगर हमें बाबा से प्रेम है तो वो जो कहे वो हम करेंगे। उसकी याद भूलना चाहे तो भी नहीं भूल पाएंगे। ये अवस्था ही हमें आगे ले जाती है। तो हमें योग माना याद, तो याद ऐसा नहीं है कि आप बैठे और योग लग जाए, वो ये अवस्था तो पीछे आती है। हमारी जो 4 अवस्था है उसमें पहली अवस्था जो मनन चिंतन मंथन है, वो उसमें पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। सिर्फ जो कर्म के लेयर्स बने हैं वही डिलीट होते हैं, लेकिन कर्म जो कड़े कर्म है वो भस्म नहीं होते हैं, वो बीजरूप स्थिति में ही होता है। फिर भी पहली अवस्था ही फाउंडेशन है, मुख्य पहली अवस्था है। उसको पक्की, जितनी वो पक्की होगी उतना आप बीज रूप में नेचुरल पहुंच जाएंगे। तो पहली अवस्था को कैसे पक्की करें? हम जब पहले मधुबन गए थे पहली बार 97 में आई थी, तो हमें तो दादी गुलजारी दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो फिर हमने देखा दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तो सब दूसरे बात कर रहे थे कि उसको ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ। तो मैंने 1-2 बहन से पूछा कि कौन सा अनुभव की आप बात कर रहे हो? तो उन लोग ने कहा कि हमें ऐसा बाबा का एनर्जी का अनुभव होता है। किसी ने कहा आंखों में डायमंड जैसा लगता है, ऐसा। तो मैंने कहा कि आप क्या करते हो जिससे ये सारा अनुभव होता है, मुझे क्यों नहीं होता है? तो उसने सारी विधि बताई। इसमें पहले तो कहा कि मुरली में से रोज 5 पॉइंट निकालने हैं और उस 5 पॉइंट के पहले चलते फिरते सोचना है उसको। फिर गहराई में बाबा ने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा करके बुद्धि को घिसना है। इससे ही हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म शुद्ध पवित्र बनेगी। तब ऑटोमेटिक राज बाहर आना शुरू हो जाता है। तो
दूसरा, हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या। मन को भी बिजी, क्योंकि व्यर्थ से मुक्त होना है ना, तभी तो योग लगेगा। तो मनचर्या पहले तो हमें छोटी सी तैयार करनी है कि जो बाबा ने बताया है कि अमृत वेला, फिर हर घंटे 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, नमस्कार योग, मुरली, ये सब जो दिनचर्या है वो पहले पक्की करनी है। इससे क्या फायदा होता है? हमारे अंदर एक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। अभी ये डिस्टर्ब हो गया है, हमने सब उसको उल्टा बना दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ का टाइम नहीं, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने का टाइम, सब उल्टा हो गया है। उसको फिर से रिसेट करना है। तो ये रिसेट तब होगा जब आप उसको काम देंगे टाइम टू टाइम। इसीलिए जस्ट अ मिनट, हर घंटे हमें याद रहे कि भाई 1 घंटे के बाद थोड़ा पॉजिटिव विचारना है, स्वमान में रहना है, ट्रैफिक को चेक करना है क्या चल रहा है। और कोई भी पॉजिटिव विचार या नेगेटिव का 45 मिनट असर रहती है। तो अगर हम हर घंटे ये आदत डालते हैं तो 45 मिनट तक वो पॉजिटिविटी का असर रहने से हम जल्दी जल्दी पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये अगर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होता है तो हमारी स्लीप साइकिल रिसेट हो जाती है। स्लीप साइकिल अर्थात सारा दिन हम सोचते ही रहते हैं और एक संकल्प के साथ अनेक संकल्पों की एनर्जी खींचते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब पाप कर्म खींचते आएंगे बाहर, अगर पॉजिटिव है तो पुण्य कर्म बाहर आएंगे। तो व्यर्थ नेगेटिव जो भी चल रहा है वो नेगेटिव कर्म है, पाप कर्म है। अभी रात को हम जब सोने जाते हैं तब ये सब फाइल जो आपने निकाली है सोच सोच कर, ये सारी अरेंज होती है हमारे अंदर, सारी ऑफिस है। तो ये अरेंज करने से समय जितना व्यर्थ ज़्यादा होगा उतना ये हमारी जो स्लीप साइकिल है जिसमें हमें बहुत एनर्जी मिलती है, जिसको नेचुरल बैटरी चार्जर कहा जाता है, जिसे 5000 साल तक ये बैटरी चली। जो अभी हमने बिगाड़ दिया तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है कि अभी ये बैटरी चार्जर आपने बिगाड़ दिया, तभी मेरे से खींचना शुरू करो। तो ये बैटरी चार्जर बना हमारी अवस्था बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, फिर डेल्टा में से फिर थीटा, अल्फा, बीटा, ये एक चक्र फिरता है। ये चक्र में डेल्टा निद्रा जो है बना गहरी नींद, वो गहरी नींद ऐसी कि जैसे घर में कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा, तब आत्मा डिटेच हो जाती है शरीर से और परमात्मा से जुड़ जाती है। तब हमारे अंदर सारी शक्तियाँ भरना शुरू हो जाती है। जो पहले के जमाने में कोई सुविधा नहीं थी फिर भी सभी सुखी थे, घर में शांति थी। इसका कारण यही है वो लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट था, टाइम पर सो जाना। टीवी वगैरह थे ही ना तो कहाँ जा, तो क्या करेंगे जाग कर, तो टाइम पर सो जाते थे, टाइम पर उठ जाते थे, उठकर भगवान का नाम लेते थे, जो कुछ कराना सिस्टमेटिक चलता था। तो वो लोग की जो डेल्टा निद्रा में माना गहरी नींद नेचुरल थी। ऐसे करते करते हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती थी, डिस्चार्ज होती थी, और जैसे जैसे हमारी आत्मा की शक्ति कम होती गई तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ती गई, तो वो चार्जर ही बिगड़ गया। तो जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करते हैं नेचुरली स्लीप साइकिल्स रिसेट होना शुरू हो जाती है। और अगर ये दोष सेट हो गया तो हमारे अंदर न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए
सब कुछ रिसेट हो जाता है, सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है, जिसको दुनिया में कुंडलिनी कहते हैं। वास्तव में कुंडलिनी कोई ऐसी सांप बैठा नहीं है अंदर। कुंडलिनी का अर्थ ही है कि आत्मा की जो शक्ति है उसका ये बैरोमीटर है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है ऐसे ऐसे कुंडलिनी नीचे जाती है। तो अभी सारी विश्व की आत्माओं की कुंडलिनी मूलाधार में पहुंच गई है। इसीलिए आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, निंद्रा ये सब कॉमन हो गया है। तो ये हमें उसको ऊपर उठाना है। हमारे अंदर 3 चक्र नीचे के जो है वो 5 तत्वों से जुड़े हैं और ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है। क्योंकि हमारे 3 शरीर है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म जो कर्म से भरा है और कारण शरीर वो आत्मा की एनर्जी का ओरा जिसको कहते हैं। वो ये कारण शरीर ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर को बनाता है। तो ये तीनों शरीर है और ये तीनों शरीर को जब तक हम खत्म नहीं करते तब तक हमारी अवस्था ऊपर नहीं जाती। तो अंदर जो आत्मा है और शरीर है तो स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। तो ऊपर के जो 3 चक्र है एनर्जी के, वो हमारी आत्मा और परमात्मा से जुड़े हैं और नीचे के पृथ्वी खींचती रहती है, हमारी एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। इसको शास्त्रों में अधोगति कहते हैं, ऊर्जा की अधोगति हो रही है। पृथ्वी हर समय खींच रही है एनर्जी को। अभी हम जब मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो परमात्मा खींचता है। तो ये ऊर्ध्वगति होती है, वो अधोगति, ये ऊर्ध्वगति। अभी हमारे ये दोनों ऊपर नीचे के 3-3 चक्र के बीच अनाहत चक्र है जो प्रेम से जुड़ा है, वो बैलेंस चक्र है। साइंस अनुसार कहते हैं कि जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है तो हाइपोथैलेमस या एंडोक्राइन सिस्टम खुल जाती है, वही सुषुम्ना नाड़ी है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तभी हम बाबा से जुड़ते हैं। तो ये दोनों एनर्जी का बैलेंस करना होता है जब हम योग करते हैं। लेकिन अभी भी हमारी आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा नहीं जा रहा, इसका मतलब हमारी कुंडलिनी अभी भी बार बार मूलाधार में पहुंच रही है, ऊपर उठती नहीं है। जब हमारी ऊपर उठ जाती है, अनाहत तक पहुंच जाती है, तो प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। अभी स्वार्थ का है, वो निस्वार्थ हो जाता है। फिर मेरा परिवार सिर्फ नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार, वसुदेव कुटुंब। तो स्वर्ग में जब हम होते हैं तो ये दोनों एनर्जी का बैलेंस होता है, इसीलिए संपूर्ण सुख है। सतो प्रकृति भी सतो प्रधान और आत्मा भी सतो प्रधान। इसीलिए ये अनाहत चक्र वही एक कनेक्टेड है हमारा सहस्त्र चक्र के साथ। और इसके लिए ही सब कहते हैं भगवान या आत्मा हृदय में है। वो नहीं है, आत्मा का स्थान तो आज साइंस ने भी बताया पिनियल ग्लैंड्स में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है, वो लोग ने भी ढूंढा है। तो आत्मा का स्थान तो पिनियल ग्लैंड्स में है और परमात्मा कोई शरीर में तो रहता नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन यह अनाहत से है, हृदय से। इसीलिए सबने बोल दिया कि आत्मा और परमात्मा यहाँ है। तो ये जो पुरुषार्थ है योग की पहली अवस्था पक्की करने के लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। अटेंशन, इससे हमारे ऑटोमेटिक अटेंशन आएगा। और ये जो अगर सेट हो गई तो हम जल्दी जल्दी ऊपर उठना शुरू करते हैं।
तो पहली योग की अवस्था ये फाउंडेशन है। 4-5 मार की मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन दिखाई नहीं देता, ना तो कोई वहाँ रहता है, लेकिन महत्व तो फाउंडेशन का है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो सारी मंजिलें गिर जाएगी। ऐसे ही यहाँ है, पहली अवस्था फाउंडेशन है, लेकिन विद्रूप स्थिति को पहुंचाने वाली चीज भी ये पहली अवस्था है। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी नेचुरल हो जाती है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो हमें एक ऐसी आदत डालनी है बाबा से साथ बातें करने की कि हमें कुछ भी काम कर रहे हैं, चलो बाबा कचरा पोटो कर ले, पोछा कर ले, चलो बाबा शॉपिंग करके आए, आज क्या पकाएंगे, चलो कपड़ा धो ले, ऐसी बातें करनी है। ये बातें, ये भी योग ही है। ये सब चीजें फाउंडेशन को पक्का करेगी। तो याद, बाबा कह रहे योग योग नहीं, याद याद करो। तो याद को सहज बनाने की ये सारी विद्या है। तो हमने ये सब किया। जब मैंने आबू में कहा, उसमें भी ये कहा कि पहली सुबह की मुरली, और संगठन में हो तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हम वहाँ, हमने ज्ञान तो अफ्रीका से लिया था, वेदांती बैंक से, इसलिए हमारा फाउंडेशन पक्का था। भले अमेरिका हम नहीं जा सकते, सेंटर पे दूर है, लेकिन वहाँ का फाउंडेशन था पक्का, वहाँ तो रोज जाते थे। और अफ्रीका में बहुत डर होता है, आपके वॉचमैन ही फुट जाते हैं, वो दूसरों को, चोरों को ले बताते हैं कि ये टाइम पर ये निकलते हैं। इसीलिए हम सुबह में नहीं जाते थे, हम रोज शाम को जाते थे। लेकिन जब मेरे को एक लगन लग गई, मुझे साक्षात्कार करके ही रहना है, बाबा का अनुभव करना ही है। इसलिए जैसे ही हम वापस केन्या गए तो हमने युगल को बोल दिया कि आप आओ या ना आओ, मैं तो गाड़ी लेके चली, कुछ नहीं होने। वहाँ 5 बजे का रास्ता सुबह का, तो बहुत अंधेरा भी होता है, तो उस समय जाना। तो बोले कि पागल हो गई है। मैंने बोले मैं तो करके ही रहूँगी। फिर ये किया, शाम को फिर हम सब चाहते थे। तो जो जो बहन ने कहा और माता ने, वैसा हमने करना शुरू किया। फिर हमें साक्षात्कार मीन्स के अनुभव होना शुरू किया। और हमारा लक्ष्य, जब से हम ज्ञान में आए, और पहले तो 88 से 96 कभी कभी वाले थे, क्योंकि हम हरे कृष्णा में बहुत बिलीव करते थे, घर में पूजा पाठ करते थे, 2 माला करने मंदिर में जाते थे, और बहुत पंक्चुअल थे। जॉब पे जाने से पहले 2 माला करने अवश्य जाते थे, और कभी लेट हो जाता तो नहीं जाती, तो महाराज भी रात को फ़ोन करते कि बहन जी सब कुछ बराबर है ना, क्यों आज आए नहीं। इतना पंक्चुअल थी, और श्री कृष्ण के लिए पागल जैसी थी, उसके लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार थी। तो 96 में जब बाबा ने फिर से चोटली पकड़ी, तब बहन ने तो कहा कि मुरली के पहले आना, आधा घंटा 15-20 मिनट, और बाबा के कमरे में बैठना। मैंने बोला लेकिन योग, आपको पता है कि योग में ही सबको प्रॉब्लम होता है, और हमारा प्रश्न हमेशा योग है, योग में करे क्या, क्या सोचे, लेकिन कोई क्लियरली बताते नहीं थे। उस समय तो ज्ञान इतना डेवलप भी नहीं हुआ था 88 में। तो बहन ने कहा कि बस आप बातें करते रहो, जैसे मंदिर में बातें करते रहते थे। तो मैंने कहा ओके। तो हम बातें करते थे, ब्रह्मा बाबा के सामने रोज बैठते थे और बातें करते थे कि जो मुझे तो कुछ पता नहीं है, कौन भगवान है, कौन कृष्ण है, क्या है, बस मुझे तो कृष्ण के साथ आना है, मुझे तो गोपी बनना है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा रोज ऐसी ऐसी बातें करती रहती थी। एक दिन
ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिया मुरली बजाते हुए। और फिर उसी समय अंदर से जैसे प्रेरणा आई कि तू जिसको ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ, आगे बढ़। उसी घड़ी से आज तक ना मैंने पूजा की, ना कभी मंदिर में गई। वो मंदिर वगैरह जो भी था वो हमारे बाजू में कोई आया था, इंडिया थी, उसको चाहिए था। वहाँ फॉरेन में मंदिर पहले के ज़माने में इतना नहीं मिलते थे, आज तो सभी जगह पे मिलते हैं। तो वो बहन रोज कहती थी मुझे मंदिर चाहिए, कुछ किसी का बेचना है। तो मैंने कहा तुझे मंदिर चाहिए था, चल मेरे साथ, सब कुछ दे दिया। और उसी समय हमने 108 में आने का तय कर लिया कि मुझे 108 में आना ही है, और ये सरकार का ही मेरा पुरस्कार है। क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्षण आएंगे ही नहीं। तो हमने तय किया, फिर बहुत रिसर्च किया योग सीखने के लिए। आज ऐसा है कि सब योग सिखाने के भी निमित्त बनी, योग के प्रयोग में निमित्त बनी। मैंने बहुत इसका उपयोग किया, ऊर्जा का, बीमारी प्रॉब्लम सभी में उसका उपयोग करके लाखों को सिखाया। और भले अंतिम पेपर 1 सेकंड का है, लेकिन जीवन में हर एक सेकंड आवा नहीं, हर सब 1 सेकंड का पेपर आता है। फुल स्टॉप कितना लगता है, क्या हम चलाए रखते हैं मन में, या ये बैरोमीटर रोज चेक करना है कि कोई भी घटना हुई, वो घटना का चिंतन कितना चलता है। ये एक रात की काम बात नहीं है, समय लगता है। तो फुल स्टॉप लगाने में ही सबके नंबर होते हैं। तो ये जो सिचुएशन जब आती है तो बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म की गुह्य गति समझाई कि भाई आपके फीलिंग से कर्म होते हैं, ऊपर जो भी करते हैं उससे कोई कर्म नहीं होते हैं, अंदर क्या है। और यहाँ ही आज सारी दुनिया भूल कर रही है कि जो नहीं चाहिए उसको सोच रहे हैं। एक कैसेट होती है तो कैसेट के अंदर बहुत सारे गीत होते हैं और लाइन बाय लाइन बजते हैं, है ना। अगर हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हम बार बार रिवाइंड करेंगे, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड। तो यहाँ हम उल्टा क्यों कर रहे हैं। मेडिटेशन का अर्थ यही है कि जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए उस संकल्प को पकड़ के रखना, और जो हमें दुख देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, उसको छोड़ देना, मतलब फॉरवर्ड कर देना, और जो चाहिए हमें उसको रिवाइंड करना। हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन, प्रॉब्लम, बीमारी को रिवाइंड कर रहे हैं और सुख शांति को फॉरवर्ड कर रहे हैं। यही बड़ी मिस्टेक सारे विश्व में सभी कर रहे हैं। तो ये विधि दुनिया में कोई नहीं बताता, सिर्फ बाबा ने ही आके बताई कि कैसे सोचने से पहले सोचो। एक बार बीज बो गया फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो बोने से पहले सोचो। इसके लिए आज कितना रिसर्च हो रहा है। पहले ये जो पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन का सबको पता है, WHO ने तो बाहर भी बोल दिया है 5-6 साल पहले कि 23-24 के बाद या 24th में डिप्रेशन वो हाई लेवल का हो जाएगा। 75% बना 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति पागल, ऐसा डिप्रेशन आने वाला है। इसके लिए सब बहुत रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में तो स्कूल में भी काउंसलिंग कराते हैं, और पेरेंट्स को भी कह रहे हैं
बच्चों को पॉजिटिव बनाओ, बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ, लेकिन विधि किसी को पता नहीं है। ऐसे ही थोड़ा मेडिटेशन करना आ जाएगा, पॉजिटिव बनेंगे कैसे? जब तक पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर मेडिटेशन होगा ही नहीं। तो ये बाबा ने ही आके हमें बताया कि कैसे हम पॉजिटिव बन सकते हैं। कितना इजी रास्ता बता दिया कि आप आपके गुणों का चिंतन करना सीख जाओ, तो अंदर से गुणों की एनर्जी जो एकदम एंड में पहुंच गया है और ऊपर बहुत सारे लेयर्स बन गए हैं। तो जैसे जैसे आप गुणों का चिंतन करेंगे तो आपके सारे चक्र पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाएगा। जो अभी अंदर है 7 गुण वो बाहर आ जाएगा और तब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान का जितना हम चिंतन मंथन करते हैं तो पहले इस जन्म का हमारे सातवें चक्र का जो भाग्य बना है वो एनर्जी पॉजिटिव बनेगी। बाद में पिछला भी आएगा, 84 जन्मों का है ना। लेकिन हमारी अगर पॉजिटिविटी हो गई है तो हम कोई भी प्रॉब्लम आए फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। और यही पुरुषार्थ है, यही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पैदल चलने वाले सन्यासी सैनिक होते हैं, घोड़े पर होते हैं, हाथी पर होते हैं, कमांडर होते हैं। तो यहाँ भी हम भी सब बाबा के बच्चे सैनिक ही है ना बाबा के। तो यहाँ ही नंबर पड़ना है। और इसीलिए बाबा ने ये भी कहा है कि अंतिम समय ब्राह्मणों का भी झाड़ हिलेगा। और वो तो 4-5 साल से हम सब देख रहे हैं। इस पे भले गिर जाएंगे चाहे कितने भी महारथी है। उसका कारण यही है कि अभी तक स्वरूप नहीं बने हैं, माया इसीलिए हावी हो जाती है। तो कितने साल से आप ज्ञान में हैं वो महत्व का नहीं है, कितना ज्ञान को पचाया है वो महत्व का है। कोई 6 महीने में भी तैयार हो जाता, कोई 2 साल में भी तैयार होता, कोई 5 साल में, और कोई 50 साल के बाद भी वैसा का वैसा। उसका कारण यही है और इसकी वजह से ही अंतिम समय में गिरते रहेंगे। तो हमें हमारी अवस्था बनानी है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये सब जो भी धारणाएं ये बाबा ने बताई है वो पहले जन्म के आने के लिए ही, कि पहले जन्म में सब बच्चे आए। बाबा भी जानता है कि सब तो आने वाले नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से वो तो ऐसा ही सोचेंगे ना। थोड़ा कहेंगे तू सुपरवाइजर बन, तू मैनेजर बन, नहीं। वो तो हम सब पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं ना कि सभी बच्चे अच्छा अच्छा पढ़े, अच्छा जीवन जिए। ऐसे बाबा भी जो भी धारणाएं बताते हैं वो सब पहले जन्म में आने के लिए। इसमें से कौन कितना प्रैक्टिकल करता है? जब तक हम सभी चीज़ों से डिटेच नहीं होते, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, सभी चीज़ों से डिटेच, ना घूमने का आपको मन हो, ना कपड़ों का शौक हो, ना खाने का शौक हो, तो रोज हमें चेक करना है कि हमारी अवस्था कैसे बनी है, कितने तक हम पहुँचे हैं। हम तो रोज चेक करते हैं। हमने कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं है जो इसके बिना हम रह नहीं सकते। सभी चीज़ों से डिटेच। मैं सारे विश्व में घूमती हूँ लेकिन सेवा के लिए। वहाँ कितना भी देखना होता है, हम कभी भी घूमने नहीं जाते। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए ही हमें सारी विद्या बताई है। तो हमारी जैसे अमृत वेला, अमृत वेला किसी को नींद आती है क्या?
मुरली में नींद आती है क्या? नहीं, सुबह में अमृत वेला में। इसका कारण, नींद का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे कारण सभी के नहीं हो सकते। दवाइयों का या बीमारी का, ये सब का नहीं है। साइंस अनुसार मैंने चेक किया, मैं भी बहुत निद्रा करती थी, तो उसमें बताया था जो चक्र मैंने कहा आपको, वो चक्र 1.5 से 2 घंटे का होता है। अगर आपने अलार्म रखा है 3 बजे का या 3:30 बजे का, और आपकी आँख आधा पौना घंटा या 1 घंटा पहले खुल गई, अगर आप सो गए, अभी टाइम हुआ है, अलार्म बज जाएगा, आपका वो चक्र पूरा नहीं होगा, इसीलिए नींद आती है। ये साइंस है कि ये चक्र पूरा करने के लिए वो आपको हर बार हैरान करता रहेगा, आलस्य अलबेला बनाता रहेगा सारा दिन। तो हमारा चक्र जितना जितना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे, वो चक्र शॉर्ट होता जाता है। जब हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं है, तो वो चक्र 2 घंटा तक चलता है, वो खुद को ही पता चलता है। क्योंकि जब भी हमारा ये चक्र पूरा होता है, तो हम करवट बदलते हैं या वॉशरूम जाते हैं, तो एक चक्र वो पूरा होता है। तो धीरे 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 ये चक्र छोटा होएगा, तो हमें चेक करना है कि हमारा चक्र कितने, जैसे मेरा 1.25 घंटे का है। अगर मैं 3 बजे का अलार्म रखती हूँ, लेकिन मेरी आँख 2 बजे खुल गई, आजकल तो 2 पौना 2 को ही खुल जाती है, तो मैं फिर नहीं सोती, फिर योग करती हूँ, तो तब नींद नहीं आती। क्योंकि अगर मैं सो गई तो मुझे जरूर नींद आएगी। तो पहली मिस्टेक हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि निंद्राजित नहीं बने, वरना निंद्राजित बने भी गए, श्रेष्ठ योगी बन ही नहीं सकते। योग ही तो नंबर आगे ले जाएगा, सेवा तो लास्ट में है, लेकिन पहले तो योग है। तो इसीलिए निंद्राजित बनना बहुत जरूरी है। तो ये आप बैठे, फिर अलर्ट रहना है। ऐसे नहीं कि बस नींद आई तो सो गए योग करते करते। खड़े हो जाओ, मुंह धो, चलते फिरते योग करो, रूम में कुछ पढ़ो, माइंड को एक्टिव करो, फिर बैठो। फिर ऐसा तुरंत उठ जाना है, बैठे नहीं रहना है। हम बैठे रहते क्योंकि आलस्य अलबेलापन अभी तक है, तो अलर्ट हो जाना है। दूसरी मिस्टेक हम ये कर रहे हैं, योग के बाद सो जाते हैं। अभी योग के बाद सो गए तो क्या होगा, उस समय भी आपका समय बहुत कम होगा, कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा, कोई 15 मिनट, क्योंकि अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है माइंड में। अभी अगर मैं थोड़ी भी लेटी नहीं ना, तो सारा दिन मुझे थक लगेगा, बहुत काम है घर में, है ना, हमने ही बना दिया है, ये निकालना पड़ेगा, सारी बिलीफ निकालनी पड़ेगी। देखो, मनुष्य काम करने से नहीं थकता है। एक चार्ट मुझे मिला था, जैसे घर में लाइट होती है तो इसमें यूनिट यूज होता है ना, करंट। ऐसे ही हमारे अंदर भी आत्मा की शक्ति का यूज होती है, तो यूनिट यूज होता है। अगर हम हाथों से काम करते हैं तो एक ही यूनिट यूज होता है। अगर हम पाँव से चलते हैं तो 2 यूनिट, अगर हम आंखों से देखते हैं तो 4 यूनिट, बोलते हैं तो 8 यूनिट, सोचते हैं कोई भी सोच, अच्छे घर के काम के कोई भी, 16 यूनिट यूज होता है। और व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार 128 यूनिट यूज करता है।
सोचते हैं कहाँ कहाँ थकते हैं। इसीलिए दुनिया में भी मेहनत का चाराना है, बुद्धि का पाराना है। जो माइंड से काम करते हैं